यस विद्वानों, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए साहब बढ़ते हैं जीवन में आगे। हम चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, और मॉडर्न अलजेब्रा में भी स्पेशली हम देख रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी के अंदर हम बात कर रहे हैं परमुटेशन ग्रुप्स की। ठीक है साहब, परमुटेशन ग्रुप क्या है तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और किसी फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट पे डिफाइन होने वाला अगर कोई फंक्शन है तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर नहीं, फाइनाइट जरूरत नहीं है, किसी एक सेट एक्स से उसी सेट एक्स पे डिफाइन होने वाले फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर वो फाइनाइट है और वो फंक्शन 1 1 1 2 है, मतलब सेट है फाइनाइट सेट ए से फाइनाइट सेट ए के ऊपर 1 1 1 2 फंक्शन को परमुटेशन कहते हैं। और कुछ परमुटेशंस का सेट अगर ग्रुप हो तो उसे क्या कहते हैं? परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। और अगर एक सेट के सभी परमुटेशन, यानी एक सेट ए में 3 एलिमेंट है तो उस पे टोटल 3 फैक्टोरियल 6 परमुटेशन बनेंगे। सभी परमुटेशंस का सेट हमेशा ग्रुप होता ही होता है और उसे सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। और उसमें से जो आधे इवन आधे ऑड होते हैं, जो इवन इवन परमुटेशन है, उनके ग्रुप को अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार से हमने परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड बेसिक थ्योरी की बात जो है पिछली क्लासेस में कर ली थी। आज की क्लास में अब हम परमुटेशन ग्रुप के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, बस। और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड। फिर हमें सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है साहब, तो नेक्स्ट क्लास में कल हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। डाउट क्लासेस रहेगी सारी, सभी असाइनमेंट जितने आपको सॉल्व करने बाकी हैं वो सारे असाइनमेंट आप सॉल्व करके लेके आवे। राइट, तो चलिए साहब अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑन परमुटेशन ग्रुप। अगर हम बात करें, पहली बात तो एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑलवेज परमुटेशन, ऑड परमुटेशन। एक ट्रांसपोजिशन पहले बताया ना, एक ट्रांसपोजिशन में नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने होंगे? एक, और एक क्या है? ऑड, इसलिए परमुटेशन क्या होगा? ऑड होगा। ऐसा परमुटेशन जिसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ने पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या आते हैं? ऑड। सॉरी, तो उस परमुटेशन को ऑड परमुटेशन कहते हैं। और अगर नंबर वन इवन कैसे होता है? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी परमुटेशन। सॉरी, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, अगर किसी साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ है ना, अगर इसमें आगे होगा भी, किसी साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ अगर 7 है तो परमुटेशन इवन होता है, और अगर लेंथ 6 है तो परमुटेशन ऑड होता है। क्योंकि ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे तो एक कम आता है ना, जितनी लंबाई उससे कम ट्रांसपोजिशन आता है। 1 2 3, तो ट्रांसपोजिशन तोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, 1 2 2 3। तो इसलिए साइकिल की लेंथ से भी आइडिया हम लगा सकते हैं। अब अगर कोई दो लेंथ का जो है पर साइक्लिक परमुटेशन है, तो दो लेंथ के साइक्लिक परमुटेशन को खुद को ही क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने आ गए? एक। जैसे कोष्टक में 1 2, ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये ऑड परमुटेशन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिटी परमुटेशन में एक भी ट्रांसपोजिशन नहीं होता है। किसी भी आइडेंटिटी परमुटेशन मतलब सिंगल वन, ये इसकी लेंथ ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसा साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लंबाई 2 हो। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन की लंबाई 2 हो ही नहीं पा रही है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 0 होंगे। और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? इवन है। 0 और 0 इवन है तो इवन परमुटेशन होगा। बात समझ आ रही है? तो आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होता है। ट्रांसपोजिशन जो सिंगल लेंथ का, जो एक मतलब एक सिंगल ट्रांसपोजिशन है, वो हमेशा ऑड परमुटेशन होता है। The inverse of even permutation is even permutation and odd permutation is odd permutation. समझ आ रही है? इवन का इनवर्स इवन और ओड का इनवर्स ओड होता है रेस्पेक्टिवली। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन, दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? इवन ही होता है। क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक में इवन है, दूसरे में भी इवन है, तो इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ने पर क्या आता है? इवन नंबर ही आता है। तो दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन परमुटेशन ही होता है। दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट भी इवन ही होता है। एक ऑड नंबर में दूसरा ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आ जाएगा। तो इसलिए पहला परमुटेशन अगर ऑड है, दूसरा भी ऑड है, तो उनका प्रोडक्ट जब करेंगे तब भी परमुटेशन क्या आएगा? ऑड ही आएगा। बात सॉरी, इवन आ जाएगा। तो दोनों सेम नेचर के परमुटेशन हो, सेम नेचर मतलब दोनों इवन या दोनों ऑड, तो उनका प्रोडक्ट इवन परमुटेशन आता है। लेकिन वन ऑड वन इवन, एक इवन परमुटेशन है एक ऑड परमुटेशन है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही आएगा। चाहे फर्स्ट इवन सेकंड ऑड, क्योंकि इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ऑड नंबर ही आता है। चाहे फर्स्ट इवन सेकंड ऑड या चाहे फर्स्ट ऑड सेकंड इवन, तो भी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑड परमुटेशन ही आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है?
तो यह आपकी क्या हो गई, 6 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ। अब परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन एंड बोथ ऑड, है ना। एक परमुटेशन एक साथ इवन ऑड नहीं हो सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन और ऑड परमुटेशन, कोई भी परमुटेशन एक साथ इवन या ऑड नहीं हो सकता है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अ साइक्लिक परमुटेशन इज ऑड इफ एंड ओनली इफ इट्स लेंथ इज इवन। ये देखो, एक साइक्लिक परमुटेशन की अगर लेंथ इवन है तो वो परमुटेशन ऑड होगा, और अगर लेंथ ऑड है तो वह परमुटेशन क्या होगा, इवन होगा। उल्टा होता है। A cyclic permutation is even if and only if its length is odd, or a cyclic permutation is odd if and only if its length is even, right? फिर अगला बात करें, every symmetric group Sn contains n factorial by 2 even permutations and n factorial by 2 odd permutations। किसी भी symmetric group में टोटल कितने permutations होते हैं, n factorial, उसमें से आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। S3 is the smallest non-abelian group। S3 सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप है, क्योंकि 5 या 5 से छोटे ऑर्डर के सभी ग्रुप एबिलियन होते हैं। तो नॉन एबिलियन होने के लिए ग्रुप का ऑर्डर कितना होना पड़ेगा, कम से कम 6, और 6 ऑर्डर का हम जानते हैं S3 एक ग्रुप है जो कि एबिलियन नहीं है। बात समझ आ रही है। सर क्यों S3 एबिलियन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। 1 2 इंटू 1 2 3 और 1 2 3 इंटू 1 2 ऐसा करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए ये परमुटेशन ग्रुप क्या नहीं होता है, एबिलियन नहीं होता है, नॉन एबिलियन होता है। एवरी सिमेट्रिक ग्रुप इज ऑलवेज नॉन एबिलियन और नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल। अगर n का मान 3 से बड़ा या बराबर, यानी S3 S4 S5 उससे बड़े जितने भी हैं सारों की बात करें, वो सारे नॉन एबिलियन एज वेल एज नॉन साइक्लिक। जो नॉन एबिलियन होता है वो तो हमेशा नॉन साइक्लिक होता ही है। फाइनल, नॉन एबिलियन इंप्लाइज नॉन साइक्लिक, ठीक है। पर जो नॉन साइक्लिक हो वो हमेशा नॉन एबिलियन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जो साइक्लिक नहीं है वो एबिलियन भी हो सकता है। बात समझ आ रही ना। एग्जांपल K4 क्लाइन 4 ग्रुप जानते हैं ना, ठीक है, जिस ग्रुप के अंदर Z2 क्रॉस Z2 ऐसे वाले ग्रुप, तो वो क्या है, साइक्लिक नहीं है लेकिन एबिलियन तो है। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला देखिए साहब, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ सिमेट्रिक ग्रुप S3 इज साइक्लिक, ठीक है। S3 के हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। मैंने जब S3 पढ़ाया था आपको तब बताया था। इसके सब ग्रुप कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी, फिर दो ऑर्डर का आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 3, आइडेंटिटी 2 3, ये दो ऑर्डर के इसके सब ग्रुप हैं। और इसका 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है A3। तो सभी इसके जो सब ग्रुप है उन सभी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 या 2 या 3 आ रहा है। तो 5 से छोटा है तो वो क्या होंगे, सारे के सारे एबिलियन। और 3 से भी छोटा आ रहा है तो साइक्लिक भी होते हैं। 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर के सभी सब ग्रुप, सभी ग्रुप साइक्लिक होते हैं। सर इसका एक 6 ऑर्डर का सब ग्रुप भी तो होगा, लेकिन 6 ऑर्डर का वो खुद होगा, उसे इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर सब ग्रुप की। तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S3 इज ऑलवेज साइक्लिक। S3 के सभी Sn के नहीं, S3 के सभी प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ S3, ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ S3 आर, S3 के कुल कितने सब ग्रुप्स होते हैं। तो विद्वानों गौर से देखिए, S3 के टोटल 6 सब ग्रुप होते हैं, राइट। और S3 के 6 सब ग्रुप कौन कौन से हैं विद्वानों, आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी 1 2, फिर आइडेंटिटी 1 3, फिर आइडेंटिटी 2 3, फिर आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, और फिर S3 खुद। बात समझ आ रही है। ये सारे क्या हैं आपके सब ग्रुप्स हैं, किसके, S3 के, राइट। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ S4 आर, ठीक है, S4 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, 30 होते हैं। और वो 30 के 30 यहां लिख रखे हैं, तो एक बार देख लो, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 1 ऑर्डर का तो एक ही सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का, आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर के इसके पास जितने एलिमेंट होंगे उतने सब ग्रुप होंगे। तो इसके पास 2 ऑर्डर के 9 एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए इसके पास 2 ऑर्डर के 9 सब ग्रुप आएंगे। आइडेंटिटी 1 2, आइडेंटिटी 1 3, आइडेंटिटी 1 4, आइडेंटिटी 2 3, आइडेंटिटी 2 4, आइडेंटिटी 3 4, आइडेंटिटी 1 2 3 4, आइडेंटिटी 1 3 2 4, आइडेंटिटी 1 4 2 3, ये सब 2 ऑर्डर के इसके क्या है, सब ग्रुप है, राइट। अब 3 ऑर्डर के, क्योंकि हम जानते हैं 3 ऑर्डर के इसके पास 8 एलिमेंट होते हैं, तो 2 के जोड़े यानी कि 4 सब ग्रुप बनेंगे 3 ऑर्डर के। आइडेंटिटी 1 2 3 और इसका इनवर्स, आइडेंटिटी 1 2 4 और इसका इनवर्स, आइडेंटिटी 1 3 4 और इसका इनवर्स, आइडेंटिटी 2 3 4 और इसका इनवर्स। मैंने इसके एलिमेंट्स लिख के बताया था ना आपको पिछली क्लास में। तो वो जो 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट है तो 4 सब ग्रुप बन गए। फिर अब हमें बात करनी है 4 ऑर्डर के।
तो चार चार ऑर्डर के ये एक H15, 16, 17, 18 ये चार चार ऑर्डर के सब ग्रुप आ गए। ऐसे ही हम इसमें क्या बनाते हैं, चार ऑर्डर के बाद चार चार ऑर्डर के वो तो थे नॉन साइक्लिक, ये है साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है साहब, Z4 के आइसोमॉर्फिक। फिर छह ऑर्डर के S3 के आइसोमॉर्फिक, 2 3 लेके एक S3 बना, 1 3 4 लेके एक S3 बना, 1 2 4 लेके एक S3 बना, और 2 3 4 लेके एक S3 बना। समझ आ रहा है ना, तीन सिंबल लेके S3 बनता है। तो कोई से भी तीन सिंबल मतलब तीन नंबर ले लो, एक बार 1 2 3 ले लिया, ये S3 बन गया। एक बार 1 3 4 ले लिया, ये S3 बन गया। एक बार 1 2 4 ले लिया, ये S3, और एक बार 2 3 4 ले लिया, ये S3 बन जाएगा। तो S3 के आइसोमॉर्फिक चार सब ग्रुप आते हैं, Z4 के आइसोमॉर्फिक तीन सब ग्रुप आते हैं, और ये क्या है, K4 या फिर Z2 क्रॉस Z2 नॉन साइक्लिक। ये भी नॉन साइक्लिक, दो ऑर्डर 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 के तीन एलिमेंट है ना, जिस भी ग्रुप में दो ऑर्डर के तीन एलिमेंट होते हैं उसे नॉन साइक्लिक ग्रुप या K4 के आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहते हैं। दो ऑर्डर का एक से ज्यादा एलिमेंट आते ही ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में दो ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सीधा सीधा उसमें क्या होगा, दो ऑर्डर के एलिमेंट्स जो है एक ही आएगा, साइक्लिक है तो। लेकिन इनमें दो ऑर्डर के एक से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए नॉन साइक्लिक है। तो ये चारों ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है? K4 के, है ना। तो इसमें Z1 के आइसोमॉर्फिक एक सब ग्रुप होता है, Z2 के आइसोमॉर्फिक 9 सब ग्रुप होते हैं, 10 तक ये देखो, तो एक तो ये और 9 ये। Z3 के आइसोमॉर्फिक चार सब ग्रुप होते हैं, 11 12 13 14। और Z2 क्रॉस Z2 या K4, Z2 क्रॉस Z2 और K4 दोनों एक ही चीज है, तो Z2 क्रॉस Z2 बोलो या K4 बोलो, उसके आइसोमॉर्फिक चार सब ग्रुप होते हैं। Z4 के साइक्लिक ग्रुप, चार ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक तीन सब ग्रुप होते हैं। S3 के आइसोमॉर्फिक चार सब ग्रुप होते हैं, और D4 के आइसोमॉर्फिक भी चार सब ग्रुप होते हैं, और उसके बाद एक A4 और एक S4 खुद। ऐसे करके इसके 30 सब ग्रुप होते हैं। कुछ कुछ याद हुआ हो तो ठीक, नहीं हुआ हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनके एलिमेंट्स और उन्हीं एलिमेंट्स को लेके हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, वन ऑर्डर का एक, टू ऑर्डर के 9, तो टोटल हो गए 10। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 ऑर्डर के 4 होते हैं, 4 ऑर्डर के भी 4 तो होते हैं साइक्लिक, 3 होते हैं, 4 तो होते हैं नॉन साइक्लिक, 3 होते हैं साइक्लिक, तो 7 होते हैं। ठीक है साहब, तो 3 ऑर्डर के 4, 4 ऑर्डर के 7, तो 11 ये, तो 10 पहले हो गए, 1 और 2 ऑर्डर के, 11 ये हो गए, तो कितने हो गए, 21। ठीक है साहब, अब 6 ऑर्डर के 4 होते हैं, D4 8 ऑर्डर के 3 होते हैं, 4 और 3 7, A4 और S4 8 और 9, तो 9 और 21 यानी कि टोटल 30 सब ग्रुप होते हैं। याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इसके एलिमेंट्स कैसे हैं इतना ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? इसको D4 के आइसोमॉर्फिक 3 सब ग्रुप मिलते हैं, ऐसे ऐसे इसके ये सारे 30 सब ग्रुप्स हैं, किसके, S4 के। ठीक है साहब, पॉसिबल ऑर्डर, उसके एलिमेंट्स और कैसे कैसे पैटर्न, ये भी देख लीजिए डायरेक्ट। पॉसिबल ऑर्डर इन S4 में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 8 ऑर्डर, 12 ऑर्डर, 24 ऑर्डर के सब ग्रुप या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर लिस्ट। 1 ऑर्डर का इसके पास एक ही एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के इसके पास 9 एलिमेंट हैं, कौन कौन से, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, और फिर दो दो के प्रोडक्ट वाले 1 2 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। इन 9 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है इसके पास, तो 9 एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो 9 ऑर्डर के सब ग्रुप भी कितने होंगे, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप भी 9 होंगे। एक तो आइडेंटिटी और दूसरा क्या ले लीजिए, जिस 2 ऑर्डर का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए साथ में, Z2 के आइसोमॉर्फिक 9 सब ग्रुप्स आएंगे। फिर अगला 3 ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट 8 होते हैं, तो अगर 3 ऑर्डर के एलिमेंट 8 है तो सब ग्रुप बनाने के लिए 2 एलिमेंट जरूरत पड़ते हैं 3 ऑर्डर के, तो 2 जोड़े, जो A और A इनवर्स, B और B इनवर्स, C और C इनवर्स, D और D इनवर्स, वो लेके हम 4 सब ग्रुप बना लेंगे। तो 3 ऑर्डर के 4 सब होंगे। 4 ऑर्डर के इसके पास 6 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, दिस 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 दिस। तो हम यहां से 4 ऑर्डर के जो 6 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं उनको लेके हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए 4 ऑर्डर के इसके पास 4 सब ग्रुप तो नॉन साइक्लिक बनेंगे K4 के आइसोमॉर्फिक, और 3 सब ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक बनेंगे, Z4 के आइसोमॉर्फिक। जैसे ये 1 2 3 4 और 1 2 4 3 इन दोनों का इनवर्स, तो A और A इनवर्स, B और B इनवर्स, C और C इनवर्स, इनसे 3 तो साइक्लिक सब ग्रुप बनेंगे और 4 क्या बनेंगे, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप। तो 7 सब ग्रुप बनते हैं 4 ऑर्डर के। हाँ,
अब 4 ऑर्डर से बड़े ऑर्डर का इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। इस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर से बड़े ऑर्डर का 6 ऑर्डर का इसके पास कोई एलिमेंट तो नहीं होता, लेकिन 6 ऑर्डर के इसके पास 3 सब ग्रुप होते हैं, सॉरी 4 सब ग्रुप होते हैं, S3 के आइसोमॉर्फिक वाले 4 सब ग्रुप। फिर 8 ऑर्डर का इसके पास कोई एलिमेंट तो नहीं होता है, लेकिन 8 ऑर्डर के इसके पास सब ग्रुप होते हैं, वो भी 3 D4 के आइसोमॉर्फिक 3 सब ग्रुप होते हैं। और 12 ऑर्डर का इसके पास एक ही सब ग्रुप होता है, A4 सभी इवन परमुटेशन का सेट, और 24 ऑर्डर का इसके पास एक ही सब ग्रुप होता है, S4। ठीक है, 9 और 1 10, 7 11 21, और यह 9 21 और 9 30। समझ आ रही है? तो इसके टोटल 30 सब ग्रुप होते हैं ये पूरे चार्ट में सब ग्रुप, और इसके एलिमेंट्स किस किस ऑर्डर के एलिमेंट्स और किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप इसके पास आ रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, किसी भी ग्रुप के पास 2 ऑर्डर का एक से ज्यादा सब ग्रुप हो तो वो कभी भी ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में तो हर ऑर्डर का उसके पास एक एक ही साइक्लिक जो है सब ग्रुप होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 4 ऑर्डर के भी इसके पास 2 ही आने चाहिए थे, 3 आ गए तो इसका वजह से, क्योंकि 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप, एक ही सब ग्रुप होना चाहिए हर ऑर्डर का। साइक्लिक सब ग्रुप हो तो एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा आ रहे हैं तो वो साइक्लिक नहीं होता है। अगला देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन S4। S4 में अधिक से अधिक कितने ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है? तो S4 में 4 ऑर्डर का। मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन S5। S5 में बड़े से बड़ा कितने ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है? 6 ऑर्डर का। मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन S6। S6 में बड़े से बड़ा 6 ऑर्डर का, S7 में बड़े से बड़ा 12 ऑर्डर का, S8 में बड़े से बड़ा 15 ऑर्डर का, S9 में 20 ऑर्डर का, S10 में 30, S11 में 30। सर ऐसे ये याद थोड़ी रहेंगे, कैसे देखते कैसे हैं, ध्यान से समझिए कैसे आइडिया लगाते हैं। 4 ऑर्डर, 4 के लिए ध्यान से समझिए, 4 को हम 4 3 1 2 2 2 1 1 राइट, और एक 1 1 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन। ठीक है सर, सब ग्रुप कैसे देखते हैं एक बार वापस समझाओ। एलसीएम देख लेंगे। हाँ, इनके लिए तो एलसीएम देख लेंगे। सब ग्रुप देखने के लिए ध्यान से समझिए, सब ग्रुप चेक करने का तरीका क्या होता है कि कौन सा इसका सब ग्रुप है या नहीं है। तो पहले तो उस सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और सब ग्रुप खुद ग्रुप है तो ग्रुप कैसे बनता है? 3 ऑर्डर का ग्रुप बनाना है तो एक आइडेंटिटी और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट चाहिए, तो ग्रुप में से 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट ले लो और सब ग्रुप बना लो। 6 ऑर्डर का अगर आपको ग्रुप चाहिए तो या तो इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट हो इस ग्रुप के पास तो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, लेकिन इस ग्रुप के पास तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट होता ही नहीं है तो साइक्लिक तो बनेगा नहीं। अब बन सकते हैं नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक हम 3 सिंबल लेके कोई सा भी नॉन साइक्लिक यानी कि नॉन एबिलियन ग्रुप S3 बना सकते हैं। 1 2 3 ले लिए, 1 3 4 ले लिए, 1 2 4 ले लिए, 2 3 4 ले लिए, 3 सिंबल लेके राम लक्ष्मण सीता भी लेके हम S3 बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? राम, ठीक है, फिर राम लक्ष्मण, ठीक है, राम सीता, ऐसे ऐसे करते करते, बात समझ आ रही नहीं? कोई भी 3 सिंबल कैसे भी हो, तो सब ग्रुप बनाने का मतलब है ग्रुप बनाना। आपको ये देखना है कि वो ग्रुप किस चरित्र का होता है, उस चरित्र का ग्रुप लाने के लिए ऊपर उस ग्रुप में S4 में ऐसे एलिमेंट्स हैं कि नहीं। अब आपको मुझे बताइए 4 ऑर्डर का कोई आपको साइक्लिक सब ग्रुप बनाना है, मुझे बताइए 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप का चरित्र क्या होता है? उसमें 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं, तो आपको भी यहां से 4 ऑर्डर के क्या पकड़ने हैं? 2 एलिमेंट पकड़ने हैं। तो 4 ऑर्डर के कौन कौन से 2 एलिमेंट पकड़ लोगे आप? एक ये ले लिया, एक इसका इनवर्स ले लिया। तो 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट लेने होते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट आएगा तीसरा, और एक आइडेंटिटी, चारों लेके सब ग्रुप बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ग्रुप निर्माण करने हैं, उसी तरीके से सब ग्रुप का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है साहब, इस तरीके से सारे सब ग्रुप बनाते हैं एक एक। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इनमें हम कैसे आइडिया लगाएंगे। जैसे 4 ऑर्डर के, तो इसमें अधिक से अधिक एलसीएम कितना आ रहा है? 4, इनका 3, इनका 2, इनका 2, इनका 1, तो हाईएस्ट एलसीएम कितना है? 4 है, तो इसके पास 4 ऑर्डर का ही एलिमेंट हो सकता है। 5 6 के साइकिल डिकम्पोजिशन देखिए, सॉरी 5 के है ना, 5 के साइकिल डिकम्पोजिशन क्या आएंगे? 5 3 2 3 1 1, फिर अगला 3 के बाद 2 2 1 2 1 1 1 और 1 1 1 1 1। बात समझ आ गई? ये इसके क्या आ गए? साइकिल डिकम्पोजिशन आ गए। 4 1 हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा, 7 होते हैं, तो 4 1 भी ले लीजिए। अब इनका एलसीएम देखिए, 5, 4 और 1 का 4,
तो 5 4 6 3 2 2 1, तो हाईएस्ट एलसीएम कितना आया 6। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसलिए इसमें हाईएस्ट कितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा? 6 ऑर्डर का हाईएस्ट, मैक्सिमम ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है इसमें? किस ऑर्डर का मैक्सिमम, किस मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट होगा इसके पास? 6 ऑर्डर का। S6 की बात कर रहे हैं तो 6 5 1, फिर 4 2, 4 1 1, 3 3, 3 2 1, 3 1 1 1, 2 2 2, 2 2 1 1, 2 1 1 1, तो क्या गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसके जो है साइकिल डिकम्पोजिशन बनेंगे। मैक्सिमम ऑर्डर क्या आ रहा है? 6 एलसीएम, 5 एलसीएम, 4 एलसीएम, 4 3 एलसीएम, 6 एलसीएम, 3 2 2 2 1, तो मैक्सिमम तो क्या आया? एक बार यहां से आपको क्या मिल रहा है? 6 एलसीएम और एक 6 ये है, तो S6 में मैक्सिमम 6 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे ही S7 में देखना है, तो S7 में सारे मत लिखो, सिर्फ एक तो 7 होता है, 6 1 से 6 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, 7 ऑर्डर का पहले से है। अब बड़ा ऑर्डर देखो, 5 2 का ऑर्डर 10 आ जाएगा, 5 2 का एडिशन 7 होता है, 5 2 का ऑर्डर 10 आ जाएगा, थोड़ा बड़ा आ गया। और फिर अगर हम 4 3 लिखेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? 4 3 का एलसीएम 12, तो 12 ऑर्डर का एलिमेंट हमें, बाकी और कुछ ट्राई करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो इससे बड़ा नहीं आता है। ऐसे ही आप आगे ट्राई कर सकते हैं 3 3 2 और ऐसे ऐसे कुछ भी करके, है ना? 3 3 1 आएगा, सॉरी 3 2 2, 3 2 2 का एलसीएम 6 ही आएगा। समझ आ रहा है? तो 7 ऑर्डर में भी इसलिए मैक्सिमम कितना होगा? एलसीएम कितना आ सकता है? 12, इसलिए S7 में भी मैक्सिमम 12 ऑर्डर का ही एलिमेंट होता है। S8 में 15 ऑर्डर का, S8 में 15 ऑर्डर का एलिमेंट क्यों होगा? 5 3, 5 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। S9 में 20 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ठीक है, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 20। S10 में 30 ऑर्डर का 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है? 30, और 2 + 3 + 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो 2 3 5 का एलसीएम 30 आता है। S10 में 30 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। 11 में भी 30 ऑर्डर का, 2 3 5 1, 5 3 2 1। बात समझ आ रही है? तो इसमें भी क्या होगा? 30 ऑर्डर का। तो ऐसे एलसीएम का आइडिया लगा के 4-5 एलिमेंट लिख के आप मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? बस हाईएस्ट ये पूछे हुए 10 11 तक, इससे ज्यादा आगे कभी नहीं पूछे हैं। S5 8 पे पूछा हुआ है, S10 पे पूछा हुआ है अलग अलग कई बार कि इसमें मैक्सिमम किस ऑर्डर का एलिमेंट होता है। फिर द अल्टरनेटिंग ग्रुप AN इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, क्योंकि A3 का ऑर्डर 3 होता है, A3 का ऑर्डर तो 3 होता है और 3 ऑर्डर का तो साइक्लिक होता है। A4 का ऑर्डर 12 है, वो नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन। A5 का ऑर्डर 60, वो नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन। A6 A7 A8 A9 सभी नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन ग्रुप होते हैं। बात समझ आ रही है? पॉसिबल ऑर्डर A4 में कितने ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं? 12 एलिमेंट होते हैं A4 में, 1 2 3 4 6 12। तो 1 ऑर्डर का एक ही होता है आइडेंटिटी, 2 ऑर्डर के इसके पास इवन परमुटेशन, ये दो दो ट्रांसपोजिशन वाले 3, तो इवन परमुटेशन आ गए ना, 2 ऑर्डर वाले 3। फिर 3 ऑर्डर के इसके पास 8 एलिमेंट होते हैं, ये भी इवन परमुटेशन है ना, 8 के 8। तो 1 2 3 इसका इनवर्स, 1 2 4 इसका इनवर्स, 1 3 4 इसका इनवर्स, 2 3 4 इसका इनवर्स, 8 एलिमेंट। अब 3 से बड़े ऑर्डर के इसके पास एलिमेंट नहीं होते हैं। 4 6 और 12 ऑर्डर के एलिमेंट्स तो नहीं है, लेकिन सब ग्रुप A4 के पास 1 ऑर्डर का, किसी भी ग्रुप के पास 1 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है, सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी, इसे ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर 2 ऑर्डर का, तो इसमें 2 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं उतने सब ग्रुप बनेंगे, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं इसलिए 2 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप बनेंगे, तीनों Z2 के आइसोमॉर्फिक। 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे? 3 ऑर्डर के जितने एलिमेंट हैं उनके आधे सब ग्रुप बनते हैं, क्योंकि 2 2 के जोड़े एक साथ चलते हैं, तो इन 2 से 1, इन 2 से 1, इन 2 से और इन 2 से 1, तो 4 सब ग्रुप बनेंगे 3 ऑर्डर वाले, राइट। अब हम बात करें 4 ऑर्डर के, तो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए हम 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों ले लें और एक आइडेंटिटी ले लें, तो 4 ऑर्डर का एक K4 के आइसोमॉर्फिक नॉन साइक्लिक सब ग्रुप बन जाएगा। तो 4 ऑर्डर का इसका एक सब ग्रुप होता है। फिर 6 ऑर्डर का इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है, ये दिखाने के लिए ही लिखा है। 6 नहीं होता तो यहाँ 6 लिखने की जरूरत क्या, एलिमेंट भी नहीं है, सब ग्रुप भी नहीं है। 6 डिवाइड्स, हम यहाँ कौन कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर है 12, 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4 6 12। ये एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है
कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम का, कि कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेग्रांज थ्योरम का कन्वर्स हमेशा सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर पहले तो लेग्रांज थ्योरम क्या है? फाइनाइट ग्रुप के हर सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर में किसी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 12 में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा, लेकिन 6 ऑर्डर का ना तो इसके पास सब ग्रुप है, नहीं 6 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है। बात समझ आ रही है? ग्रुप के ऑर्डर में जिस संख्या का भाग चला जाए उस संख्या का उस ग्रुप के पास एलिमेंट भी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, और उस संख्या का उस संख्या के ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप भी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इस ग्रुप का ऑर्डर 12 है, इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन इसके पास 6 ऑर्डर का तो ना तो एलिमेंट है ना सब ग्रुप है। तो ये एक एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग इंटरव्यूज में, कि क्या लेग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है? तो कहते हैं नहीं सर जरूरी नहीं है, कि काउंटर एग्जांपल दो। कि जरूरी नहीं है तो बताओ कि ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो कि विपरीत सत्य नहीं है। यानी कि अगर ग्रुप फाइनाइट है और उसके ऑर्डर को कोई डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। A4 उसका एग्जांपल है। बात समझ आ रही है? बाकी आगे A5 A6 ऐसे सब मिल जाएंगे, लेकिन A4 सबसे पहले है, वो याद रख सकते हैं। इसका कोई 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता, लेकिन ग्रुप का ऑर्डर 12 को 6 डिवाइड करता है। बात समझ आ रही है? ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ A4 आर एबिलियन। A4 के सभी प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं? एबिलियन होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ना इधर, क्योंकि इसके प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर ही 1 2 3 या 4 है, साइक्लिक नहीं होते। ये नॉन साइक्लिक आ गया 4 वाला, इसलिए इसको सारे प्रॉपर सब ग्रुप को साइक्लिक नहीं बोल सकते, लेकिन एबिलियन जरूर है। 6 वाला है नहीं, 12 का ऑर्डर का खुद ही A4 है। समझ आ रही है? केले थ्योरम अगला आता है। केले थ्योरम, केले थ्योरम क्या कहती है साहब? केले थ्योरम ये बोलती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। धरती का हर फाइनाइट ग्रुप हम किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के जैसा लिख सकते हैं। आइसोमॉर्फिक, उसके बिल्कुल चरित्र मैच करा सकते हैं, कोई ना कोई फाइनाइट ग्रुप। एंड द परमुटेशन ग्रुप इज कॉल्ड रेगुलर परमुटेशन ग्रुप। और उस परमुटेशन ग्रुप को क्या कहते हैं? रेगुलर परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। जो हर फाइनाइट ग्रुप किसी न किसी परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है? आइसोमॉर्फिक। वो बनाते कैसे हैं वो भी लिखा हुआ है, कि कोई ग्रुप दे रखा है आपको और कहे कि इसके आइसोमॉर्फिक परमुटेशन ग्रुप निकालो, तो निकालना बहुत आसान है। मैं भी एक एग्जांपल से सिखाऊंगा भी, फिलहाल देखो। लेट G बी एनी फाइनाइट ग्रुप, देन PG that is permutation group formed by this f of A, where A belongs to G, is a permutation group which is isomorphic to the group G, where f of A is a permutation defined on a group G as follows. इसमें FA, FB, FC ऐसे परमुटेशन आएंगे, और वो हर परमुटेशन कैसे बनेगा? G से G पे डिफाइन होने वाला ऐसा फंक्शन FAX इज इक्वल टू AX, यानी कि इस A को इस X से मल्टीप्लाई कर दो तो हर ग्रुप से नया क्या बन जाएगा? परमुटेशन ग्रुप बन जाएगा, और उस परमुटेशन ग्रुप का चरित्र इस ग्रुप के चरित्र जैसा ही होगा। अभी बना के दिखाता हूं एक आधे सवाल में, तो आपको समझ आएगा कि हाँ वास्तव में ये ग्रुप लिया और इससे परमुटेशन ग्रुप बना लिया। ये देखिए साहब, ठीक है। हम एक एग्जांपल, एक आधे एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 ले रखे हैं, ध्यान से समझिए। लेट G इज इक्वल टू 1 - 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बी अ ग्रुप। ये कोई ग्रुप है और इसका परमुटेशन ग्रुप बनाया, तो उसमें F1 और F-1 दो अलग अलग FA, G में जितने एलिमेंट है उतने ही परमुटेशन आएंगे। तो F1 और F-1, सर F1 से कौन सा परमुटेशन बनेगा? F1 ऑफ X इज इक्वल टू AX, तो यहाँ A1 है तो 1X आ जाएगा। ठीक है, अब G में कौन कौन से एलिमेंट हैं? G से G पे डिफाइन है, तो G के 1 - 1 लिख दिए। 1 की इमेज क्या आएगी यहाँ पर? 1 -1 लिखेंगे तो उसकी इमेज क्या आएगी? -1। तो इसे तो आइडेंटिटी परमुटेशन आ गया। फिर FA ऑफ X, A लिखा -1, -1X इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 इंटू X। अब X की जगह हम G के दोनों एलिमेंट लिखेंगे 1 - 1, तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी? -1, और -1 लिखेंगे तो उसकी इमेज क्या आ जाएगी? +1। तो ये 1 - 1 समझ आ रहा है? पहला परमुटेशन आइडेंटिटी, दूसरा परमुटेशन 1 की इमेज -1 और -1 की इमेज +1। ये दोनों परमुटेशन आ गए, और ये दोनों परमुटेशन का जो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप का चरित्र है Z2 के आइसोमॉर्फिक, और ये ग्रुप भी Z2 के आइसोमॉर्फिक, 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप। ये तो 2 ऑर्डर का लिया, 3 ऑर्डर का देखो हमने बनाया, 3 ऑर्डर वाला एक ग्रुप लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके आइसोमॉर्फिक परमुटेशन ग्रुप बनाया। कैसे? पीजी में क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, खाना, रहना, और क्या क्या आ जाएगा पीजी में?
ठीक है, F1 F ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों लिख के तीन परमुटेशन बनाते हैं तो कैसे आएगा? F1x मतलब 1x, F ओमेगा x मतलब ओमेगा x, F ओमेगा स्क्वायर x यानी कि ओमेगा स्क्वायर x। इसमें x की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। फिर इसी के अंदर x की जगह 1 लिखेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब, जो कि 1 होता है। समझ आ रही ना? तो ये एक परमुटेशन, वो दूसरा परमुटेशन, और ये तीसरा परमुटेशन आपका ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा क्यूब यानी 1, और ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा होता है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। बात समझ आ रही है? क्लियरली यह ग्रुप जी जो है वो इस परमुटेशन ग्रुप पीजी के क्या है? आइसोमॉर्फिक है। कुछ बात समझ आ रही है? अब हम बात करते हैं G इज इक्वल टू 1 3 5 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 बी अ ग्रुप, देन पीजी क्या होगा? 1 3 5 7 ग्रुप है, तो इससे बनने वाला जो परमुटेशन ग्रुप कैसे बनेगा? तो वही F1 ऑफ x, F3 ऑफ x, F5 ऑफ x और F7 ऑफ x। बस यहां पर मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना मॉडुलो लगाना है 8। जब हम 1 लिखेंगे तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 3 ये तो ठीक है। इसमें 5 वाले में लिखो, 1 लिखेंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ 3 लिखेंगे तो 15 नहीं आएगा, 15 में 8 का भाग देंगे तो 7 आएगा। मॉड्यूलो लगाना है। बात समझ आ रही ना? तो इसे लगा के आप 4 नए परमुटेशन बना लोगे, और इन चारों परमुटेशन का जो ग्रुप है इसे परमुटेशन ग्रुप कहेंगे। अब गौर से देखो, ये वाला ग्रुप क्या है? नॉन साइक्लिक। 2 2 2 इन सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 8 का भाग दिया तो एक शेषफल। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 8 का भाग देंगे तो 8 तरी 24, एक शेषफल। 7 का स्क्वायर 49 में 8 का भाग दिया तो 8 संग 48, एक शेषफल। तीनों का ऑर्डर 2 2 2 है, और इसके भी तीनों का ऑर्डर 2 2 2 है। मतलब ये भी नॉन साइक्लिक, ये भी नॉन साइक्लिक, दोनों K4 के आइसोमॉर्फिक। K4 एक वो नॉन साइक्लिक ग्रुप है जिसके सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। आइडेंटिटी के अलावा वाले सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। ये 4 ऑर्डर का एक छोटा सा शानदार ग्रुप है, इसको क्लाइंस-4 ग्रुप कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये ऐसा ग्रुप बन गया आपका, क्या है? एग्जांपल नंबर 3, राइट? समझ आ रही है बात? तो हर ग्रुप, यहां कोई भी ग्रुप लीजिए उसके आइसोमॉर्फिक क्या आ जाएगा? हर ग्रुप के आइसोमॉर्फिक क्या आ जाएगा? परमुटेशन ग्रुप आ जाएगा। कोई भी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, मर्जी पड़े ऐसा फाइनाइट ग्रुप लीजिए, हर फाइनाइट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक कुछ भी हो, जो मर्जी पड़े जो ग्रुप हो, सिंबल्स की जगह मैट्रिसेस लिखनी पड़ेगी। यहाँ की इस मैट्रिक्स की इमेज कौन सी मैट्रिक्स आ रही है, वो परमुटेशन आपको उनके ABC नाम देने पड़ेंगे, है ना? उनकी इमेज, एक मैट्रिक्स की इमेज भी क्या आएगी? मैट्रिक्स ही आएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैट्रिक्स की इमेज मैट्रिक्स आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। पर वो आएगा परमुटेशन ग्रुप, ठीक है? उस मैट्रिक्स को एक सिंबल, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ सिंबल्स, ठीक है? ग्रुप ऑफ 3 सिंबल्स S3, ग्रुप ऑफ 4 सिंबल्स, 5 सिंबल्स, ऐसे। तो मैट्रिसेस हो, फंक्शन हो, कैसे भी रियल नंबर हो, कुछ भी हो, उनसे बनने वाला एक क्या बन जाएगा? परमुटेशन ग्रुप, उनके आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। द अल्टरनेटिंग ग्रुप A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। आ गया? A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है। इट इज द काउंटर एग्जांपल ऑफ कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम, है ना साहब? कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम का काउंटर एग्जांपल है। Every element of alternating group AN can be expressed as the product of 3 cycles। ध्यान से समझिए, AN के हर एलिमेंट को प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। आइडेंटिटी को इन दोनों गुणों में लिखेंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। ये खुद तो 3 साइकिल में है, खुद भी 3 साइकिल में है, लेकिन A4 के सभी को लिखते हैं। अल्टरनेटिंग ग्रुप के हर एलिमेंट को 3 साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। गौर से देखो, A4 में आइडेंटिटी को 1 2 1 1 2 3 1 3 2 ऐसा 2 3 साइकिल के प्रोडक्ट में आ गया। ये 1 2 3 4 इसमें होता है, इसको इन दोनों के गुणे में लिखेंगे, ये आएगा। इसको इन दोनों के गुणे में, मतलब हर इवन परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल, 3 साइकिल मतलब समझे, 3 लेंथ का जो साइकिल है उनके प्रोडक्ट में हर इवन परमुटेशन को लिख सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप यानी एवरी इवन परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशंस ऑफ लेंथ 3। ऐसा बोल दो, आपको 3 साइकिल अजम नहीं हो रहा हो तो। Every even permutation can be expressed as the product of cyclic permutations of length 3। 3 लेंथ के साइक्लिक परमुटेशंस के प्रोडक्ट के रूप में हर इवन परमुटेशन को लिख सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है?
कोई भी इवन परमुटेशन आए उसको जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, कोई भी आप इवन परमुटेशन ले लीजिए, उसको दो जो है साइक्लिक परमुटेशन के गुणे में लिख सकते हैं। अब एक और अच्छी बात ध्यान से समझिए, इन अ सिमेट्रिक ग्रुप Sn द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ आर, अलग अलग लेंथ के कितने परमुटेशन होंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये सूत्र है। सर ये क्या सूत्र बता रहा है, 1 लेंथ के कितने साइकिल होंगे, 2 लेंथ के कितने साइकिल होंगे, 3 लेंथ के कितने साइकिल होंगे, 4 लेंथ के कितने साइकिल होंगे। तो इस फॉर्मूले से आपको आइडिया लग जाएगा कि r लेंथ के सिमेट्रिक ग्रुप में कितने साइकिल होते हैं। जैसे हमने देखा था S4 में 3 लेंथ के 8 साइकिल थे, याद आ रहा है, S4 में 3 लेंथ के कितने साइकिल थे, 8। तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा S4 यानी कि n की जगह 4, r की जगह 3, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24 बटेवा 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 1, तो 24/3 दैट इज 8। तो 3 लेंथ के कितने साइकिल आ गए, S4 में 8 साइकिल आ गए। बात समझ आ रही है। तो किसी भी Sn सिमेट्रिक ग्रुप में किसी पर्टिकुलर लेंथ के कितने साइकिल होते हैं, अगर ये पता करना हो तो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एनी सिमेट्रिक ग्रुप, धरती पे किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप का सेंटर निकालिए, हमेशा वह सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी आता है, बशर्ते उसमें n का मान 3 से बड़ा या बराबर हो। क्योंकि S2 का सेंटर पूरा S2 के बराबर, S3 का सेंटर, S1 का सेंटर पूरा S1 के बराबर होता है। लेकिन S3, S4, S5 इनके सेंटर, सर सेंटर क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो। तो S3, S4, S5 ऐसा एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, बाकी कोई भी सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता है, क्योंकि ग्रुप नॉन एबिलियन होता है। किसी न किसी के साथ तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए नहीं आएगा। बात समझ आ रही है। सिर्फ सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाला एक ही आदमी होता है आइडेंटिटी, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। कुछ कुछ बात समझ आ रही है। Every permutation f in Sn can be expressed as the product of transpositions। हर परमुटेशन को धरती पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन में तोड़ के लिख सकते हैं। इवन ऑड में बताया, पहला तरीका 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ये एक परमुटेशन है, ये दूसरा परमुटेशन है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट है। तो इसको 1 6 1 5 1 4 1 2 इसे लिख दिया, इसको 3 9 3 8 3 7, राइट। या फिर 1 2 2 4 4 5 5 6 1 2 2 4 4 5 5 6, और यहां पर 3 7 7 8 8 9 3 7 7 8 8 9, राइट। तो किसी भी परमुटेशन को इस प्रकार से, दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोजिशन में तोड़ सकते हैं। और अगर इन ट्रांसपोजिशन की संख्या क्या है, इवन, तो परमुटेशन इवन, और इन ट्रांसपोजिशन की नंबर ऑड है तो परमुटेशन ऑड। 4 और 3 7, तो ये ऑड परमुटेशन है, राइट। फिर अगला, एवरी परमुटेशन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। हर परमुटेशन को सिंप्लीफाई करके, गुणा करके, सॉल्व करके 1 रो नोटेशन में लिखोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में आ जाएगा। हर परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में आ जाता है, और फिर वो जो जितने भी डिसजॉइंट साइकिल्स हैं उनकी लेंथ का एलसीएम, उसका ऑर्डर आ जाता है। उनको ट्रांसपोजिशन में तोड़ दो तो ऑड या इवन परमुटेशन का आइडिया लग जाता है। ट्रांसपोजिशन में बाद में ही तोड़ना है, जब डिसजॉइंट साइकिल मिल जाए उसके बाद, यूनी की जॉइंट है फिर भी तोड़ दो, और फिर ट्रांसपोजिशन की संख्या हर कुछ गिन लो, है ना। पहले डिसजॉइंट साइकिल में आ जाए, उसके बाद ट्रांसपोजिशन में तोड़ना है, उसके बाद आपको ऑर्डर निकालना है, उसके बाद ही सारी कथाएं होती हैं, ठीक है साहब। द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। परमुटेशन का गुणा कम्यूटेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। a इंटू बी बराबर b इंटू ए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन हमेशा एसोसिएटिव तो होता ही है। f इंटू जी इंटू एच करो या f इंटू जी इंटू एच करो, एक ही बात आएगी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। अगर डिसजॉइंट साइकिल है तो इसमें आगे किसी को और पीछे किसी को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है। बात समझ आ रही है। लेकिन जॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इफ H इज द सब ग्रुप ऑफ AN, अगर H अल्टरनेटिंग ग्रुप का सब ग्रुप है और H में 3 साइकिल्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा 3 साइकिल का ग्रुप जिसमें सिर्फ इवन परमुटेशंस हैं, वो हमेशा AN के इक्वल होता है। अगर H कोई AN का सब ग्रुप है और उसमें सारे क्या हैं,
3 लेंथ के साइकिल हैं तो 100% वो H अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, AN के ही बराबर हो जाएगा। और अगर कोई SN का सब ग्रुप है और उसमें सारे 3 साइकिल के साथ कम से कम एक ऑड परम्यूटेशन है तो वो सब ग्रुप पूरा का पूरा SN के बराबर हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जाम में भर भर के पूछी जा चुकी है कि एक H का AN का ऐसा सब ग्रुप जिसमें 3 लेंथ के सारे साइकिल हैं वो सब ग्रुप होगा, फिर होता है SN, AN, ऐसा और वैसा। समझ आ रही है? तो AN का ऐसा सब ग्रुप जिसमें सारे 3 लेंथ के साइकिल हो वो AN के ही इक्वल होता है, और SN का ऐसा सब ग्रुप जिसमें 3 लेंथ के सारे साइकिल तो हो लेकिन उसके साथ साथ कम से कम एक ऑड परम्यूटेशन और हो। सर 3 लेंथ वाले भी तो ऑड ही हैं, 3 लेंथ वाले साइकिल इवन परम्यूटेशन होते हैं, तो उन सभी इवन परम्यूटेशन के साथ एक भी ऑड परम्यूटेशन दिख जाएगा तो वो सब ग्रुप पूरा का पूरा हर हाल में SN के बराबर ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन सभी 3 लेंथ के साइकिल को उस ऑड परम्यूटेशन से गुणा कर करके पूरा ग्रुप बन जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा एवरी ऑड ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ ASN इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ AN। एवरी ऑड ऑर्डर सब ग्रुप, किसी सब ग्रुप का ऑर्डर अगर क्या है, ऑड है, तो वो सब ग्रुप क्या होगा, 100% AN का भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे S3 का ऑड ऑर्डर का सब ग्रुप कौन है, 1 और 3 ऑर्डर का सब ग्रुप। समझ आ रहा ना? S3 6 ऑर्डर का ग्रुप है, उसके ऑड ऑर्डर का सब ग्रुप क्या है, 1 वाला और 3 वाला, और 1 वाला सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी A3 का भी सब ग्रुप होता है, और एक खुद A3 का भी सब ग्रुप है। 3 ऑर्डर वाले दो ही तो हैं, एक ऑर्डर का आइडेंटिटी और 3 ऑर्डर वाला A3। S4 में 24 ऑर्डर का ग्रुप है, उसमें ऑड ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप, किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप आते हैं, तो 1 ऑर्डर का आता है, 3 ऑर्डर का आता है, उसके बाद 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, फिर 6 ऑर्डर, और फिर 8 और 12 और 24। तो आगे वाले सारे तो क्या है, ऑड है, मतलब ऑड है ही नहीं, ओनली कौन है, 1 और 3। और 1 ऑर्डर वाला जो सब ग्रुप है वो A4 का भी सब ग्रुप होगा, वो तो सबका सब ग्रुप होता है। और 3 ऑर्डर वाले जितने भी सब ग्रुप थे हमारे, 3 ऑर्डर वाले 4 सब ग्रुप आए थे ना, उन चारों सब ग्रुप में सिर्फ इवन परम्यूटेशन ही होंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक तो आइडेंटिटी और दूसरे 3 ऑर्डर वाले परम्यूटेशन, यानी कि 3 साइकिल लेंथ वाले, और 3 साइकिल लेंथ वाला परम्यूटेशन इवन होता है, तो वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग ग्रुप का सब ग्रुप आएगा। तो अगर SN का सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर ऑड है तो वह सब ग्रुप 100% AN का भी सब ग्रुप होता है। एवरी परम्यूटेशन इन SN for all n greater than or equal to 3 can be written as the product of at most n-1 ट्रांसपोजिशन। अधिक से अधिक हम उसको क्या कर सकते हैं, n-1 ट्रांसपोजिशन में, क्योंकि SN के किसी भी परम्यूटेशन की लेंथ n हो सकती है और उसको तोड़ेंगे तो n-1 ट्रांसपोजिशन आएंगे, एक कम, अधिक से अधिक इतने आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। S5 के किसी परम्यूटेशन को तोड़ के कितने ट्रांसपोजिशन बनाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक 4। S5 के किसी भी परम्यूटेशन, चाहे उस परम्यूटेशन का ऑर्डर, S5 में किसी भी परम्यूटेशन का ऑर्डर कितना आता है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है S5 के अंदर, बताया था कि नहीं, 6 ऑर्डर का। तो S5 में परम्यूटेशन का ऑर्डर तो 6 आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसके किसी भी जो 6 ऑर्डर का भी परम्यूटेशन आ रहा है उसको भी ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे तो अधिक से अधिक 4 ट्रांसपोजिशन ही तोड़ पाओगे। सर इस 10 ऑर्डर के ग्रुप में 30 ऑर्डर का परम्यूटेशन होता है, लेकिन इस किसी भी परम्यूटेशन को तोड़ के ट्रांसपोजिशन कितने ला सकते हो, 9। किसी भी परम्यूटेशन को ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करोगे 9 से ज्यादा ट्रांसपोजिशन नहीं आएंगे। यूनी की पूछे कि मैक्सिमम कितने जो है ट्रांसपोजिशन में तोड़ा जा सकता है और आप 30 लिख के आ जाओ कि मैक्सिमम इसमें तो 30 ऑर्डर का एलिमेंट है वो, लेकिन उसको ट्रांसपोजिशन में भी तोड़ोगे 30 ऑर्डर का। इसमें कौन सा एलिमेंट था, 5 2 3 5 3 2 वाला, तो 5 को तोड़ेंगे 4 ट्रांसपोजिशन, 3 को तोड़ेंगे 2 ट्रांसपोजिशन, और 2 वाला तो एक खुद ही ट्रांसपोजिशन है, तो 4 2 और 1, तो समझ आ रही है कितने हो रहे हैं, 4 3 7 और 1 8 ही हो रहे हैं। पर सर आप तो बोल रहे हो 9 में लिख सकते हैं, एक खुद 10 वाला ले लो पूरा, वो 9 में टूट जाएगा। मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम 9 में तोड़ सकते हैं, बाकी तो कुछ 3 4 में भी तोड़ सकते हैं, 1 में भी तोड़ सकते हैं। सर 1 में कैसे होगा, 1 2 ओनली, खाली 1 2, बाकी 3 3 4 4 5 5 6 6 सबकी इमेज सेम वाले रख दो, इसमें ट्रांसपोजिशन एक ही तो हुआ। समझ आ रही है? तो मिनिमम तो एक ट्रांसपोजिशन, 0 ट्रांसपोजिशन आइडेंटिटी ले लो तो एक भी ट्रांसपोजिशन नहीं है तो 0, मिनिमम तो 0 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मैक्सिमम नो ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख पाएंगे।
तो Sn के किसी भी परम्यूटेशन को अधिक से अधिक n-1 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 42, इसके लिए ये प्रॉपर्टीज लिखी है, यूं मान लो। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन Sn ऑफ अ गिवन साइक्लिक स्ट्रक्चर और साइक्लिक डिकम्पोजिशन, किसी भी Sn में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किसी भी ऑर्डर के किसी भी साइकिल डिकम्पोजिशन के, आपसे पूछ ले कि S10 में मैक्सिमम कितने ऑर्डर का पर एलिमेंट होता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या 30 ऑर्डर का, और अगले क्वेश्चन में पूछ ले कि ऊपर आपने कहा कि S10 में 30 ऑर्डर का मैक्सिमम एलिमेंट होता है, बताइए उसमें 30 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसमें जो 30 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई इंटू के की पावर अल्फा के और अल्फा के का फैक्टोरियल। सर पाई मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई में 1 की पावर अल्फा 1 और अल्फा 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर अल्फा 2 और अल्फा 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर अल्फा 3 और अल्फा 3 फैक्टोरियल, सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। सर ये 1 2 3 ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? के की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की पावर अल्फा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, के की जगह 2 लिखेंगे तो अल्फा 2 इंटू 2 की पावर अल्फा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, के की जगह n लिखेंगे तो n की पावर अल्फा n इंटू अल्फा n फैक्टोरियल। ये सब चेक करना है। सर इसमें ये 1 2 n ये और अल्फा के n ये क्या है? तो ध्यान से समझिए, वेयर के इज द लेंथ ऑफ साइकिल, 1 लेंथ के कितने साइकिल है उसमें, 2 लेंथ के कितने साइकिल है, 3 लेंथ के कितने साइकिल, ये गिनना है। अल्फा के क्या है? उस लेंथ के साइकिल कितने हैं, 1 लेंथ के उसमें साइकिल कितने हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सर 1 लेंथ का साइकिल कितना है, मतलब एक परमुटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और S10 में है। S10 का एक परमुटेशन क्या लिखा है? 3 3 लेंथ के 3 साइकिल मल्टीप्लाई में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए इसमें 1 लेंथ के कितने साइकिल हैं? एक, तो 1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, एक काम हो गया। फिर अगला मल्टीप्लाई में क्या करना है? 2 लेंथ के, इसके पास 2 लेंथ के कितने साइकिल है? 0, तो 2 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 2 की पावर 0 भी 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1। तो जिस लेंथ का साइकिल नहीं होता है वो मल्टीप्लाई में लिखने का कोई मतलब नहीं है। 3 लेंथ के कितने साइकिल है? 3, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 लेंथ के तो कोई मतलब ही नहीं, 5 लेंथ है ही नहीं, 6 लेंथ है ही नहीं बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से समझना। S10 है तो S10 में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की इमेज 10, तो 1 लेंथ वाला अकेला क्या है? 10 की इमेज 10, बाकी सब 3 3 लेंथ के हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस प्रकार से किस लेंथ के कितने साइकिल हैं वो गिनना होता है। मैं उदाहरण दिखाता हूं आपको, समझ आएगी कथा। ठीक है, ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा। कौन सा ले लेवे? छोटा ही ले लेते हैं। फाइंड दी ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन S4। S4 में हमें याद भी है सारे के सारे, उसी में निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, फाइंड ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन S4। S4 में विभिन्न ऑर्डर के, अलग अलग ऑर्डर के पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात कीजिए। तो S4 में 1 ऑर्डर के कितने होते हैं, 2 ऑर्डर के कितने होते हैं, 3 ऑर्डर के कितने होते हैं, है ना, ये ज्ञात करेंगे। तो आपको 1 2 3 4 ऐसे ज्ञात करने से पहले किस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट है ये ज्ञात करना पड़ता है। S4 यानी कि 4 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस हर साइकिल डिकम्पोजिशन का कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकालना है। फिर किस ऑर्डर के हैं वो बाद में पता करेंगे। ठीक है, तो साइकिल डिकम्पोजिशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन दिस। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन किस साइकिल डिकम्पोजिशन का? इस 4 साइकिल डिकम्पोजिशन, इसको ऐसे लिखते हैं सेट में। ठीक है,
तो इस 4 साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, तो n 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इस, ये 4 साइकिल डिकम्पोजिशन मतलब समझे ऐसा एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 4 3 ऐसे ऐसे वाले। तो इसमें मुझे बताइए 1 लेंथ के कितने साइकिल है? नहीं है। 2 लेंथ के नहीं है। 3 लेंथ के नहीं है। 4 लेंथ का एक साइकिल, तो जो पावर है उसका फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6। और आपको याद आ रहा होगा S4 में इस शक्ल के 6 ही परमुटेशन थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगला आपको क्या करना है? नंबर ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन 4। ठीक है साहब। अगला 4 के अलावा अगला हम किसकी बात कर रहे हैं? 3 1 इस 3 1 साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट होंगे इसके पास? तो 4 फैक्टोरियल अपॉन इसके पास 1 लेंथ का एक साइकिल है ना, 1 लेंथ का एक, तो उसकी पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और इसके पास 3 लेंथ के कितने साइकिल हैं? 3 लेंथ का भी एक है, तो इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 8। बात समझ आ रही है? इस साइकिल डिकम्पोजिशन वाले मतलब 3 साइकिल वाले, और ऐसे 8 एलिमेंट थे S4 के अंदर। याद आ रहा है कि नहीं? अगला नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन, कौन सा साइकिल डिकम्पोजिशन? किस साइकिल डिकम्पोजिशन के? 2 2। इस 2 2 साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसके पास? S4 के पास। तो 2 2 साइकिल डिकम्पोजिशन के एलिमेंट्स की संख्या 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी और कोई है ही नहीं, 1 लेंथ 2 लेंथ के साइकिल नहीं है। ये कौन सा वाला है? ऐसा वाला 1 2 3 4 इस शक्ल वाले परमुटेशंस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे वाले कितने होंगे? 24/4 इंटू 2 8। और आप जानते ना ऐसे 3 होते हैं, 1 2 3 4 1 3 4 2 और 1 4 2 3, राइट? 3 होते हैं ऐसे वाले। फिर चौथा क्या आ रहा है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन 2 1 1। ये सेट नहीं है, साइकिल डिकम्पोजिशन है ना? इस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 साइकिल के कितने लेंथ, 1 लेंथ के कितने साइकिल हैं? 2, तो 1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 लेंथ के कितने हैं? 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। समझ आ रहा है सवाल? 24/2 इंटू 2 4। तो आप जानते हैं ऐसे 6 चौक 24, 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं, 6 ये और 3 ये, टोटल 9 होते हैं 2 ऑर्डर के। क्योंकि इन तीनों का एलसीएम भी 2 और इन दोनों का एलसीएम भी 2, तो 2 ऑर्डर के लिए दोनों गिन के लिखने हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे ध्यान रखना है। तो पहले अब 1 1 1 1 इस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने परमुटेशन होते हैं? तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, राइट? ये तो 1 आ गया। और आप जानते हैं ना 1 1 1 1 लेंथ वाला यानी कि सिंगलटन सेट ऑफ 1, सिंगलटन 1 है ना, परमुटेशन आइडेंटिटी परमुटेशन। तो समझ आ रही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, तो 4 के लिए तो यही है अकेला, इसका एलसीएम 4, इसका एलसीएम 3, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या आएगा? 2, और इसका एलसीएम 1। समझ आ रहा है? Therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ आया फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर 4 इज इक्वल टू 4 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। ये समझ आ रहा है ना? ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर के कितने होंगे? समझ आ रहा है? 6 प्लस 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का तो हमेशा धरती पे एक ही परमुटेशन होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन। पर इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी ऐसा आएगा। तो किसी भी किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर किसी ऑर्डर के कितने परमुटेशन होते हैं उसका निकालने का ये सूत्र है। समझ आ रही है? किसी में भी कितने भी ऑर्डर के कितने भी एलिमेंट हो आप निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है?
इसी तरीके से S5 S6 सब में निकाल सकते हैं। S5 क्या होगा, 120 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसमें 120 एलिमेंट होंगे। अब किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं, तो आप जानते हैं ना S5 के अंदर अगर हम बात करें तो 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर। ठीक है साहब, 120 में समझ आ रही है। 8 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 12 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर, 40 ऑर्डर और 60 और 120 इन ऑर्डर के एलिमेंट्स हो सकते हैं। होंगे ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अब एलिमेंट्स की बात पूछे, सब ग्रुप तो इनमें से बहुत सारे ऑर्डर के मिलेंगे। एलिमेंट्स की बात पूछे तो हम बात कर रहे हैं S5 और हमने क्या देखा, S5 में 6 ऑर्डर से बड़े ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होते हैं, तो इनके अलावा नहीं निकालना है। यूनिक की सबके लिए फॉर्मूला लगाते फिर रहे हो। S5 में 6 से बड़े ऑर्डर का तो एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3, 4 और 5 और 6 ऑर्डर के ही एलिमेंट होंगे। बात समझ आ रही है। साइकिल डिकम्पोजिशन का ये होता है ना 6, 5, 1, 4, 2, 4, 1, 1, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 और 1, 1, 1, 1, 1, 1। 11 होंगे, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11। बात समझ आ रही है। 2 ऑर्डर के, ये इन तीनों से 2 ऑर्डर का आएगा, ये तो 1 ऑर्डर का आएगा। समझ आ रही ना। इनसे 3 ऑर्डर का, इन दोनों से 3 ऑर्डर का आएगा और इससे 6 ऑर्डर का आएगा। इन दोनों से 4 ऑर्डर का आ जाएगा, एलसीएम है ना। इससे 5 ऑर्डर का एलिमेंट और इससे 6 ऑर्डर का एलिमेंट। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए 2 जगह देखना है, बाकी ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 ऑर्डर के लिए आप चाहे तो इसको भी ऐसा कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से 6 ऑर्डर के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इनके पहले तो इस साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने, इन साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट्स हैं, पहले तो हर साइकिल डिकम्पोजिशन के निकाल लो और फिर हर साइकिल डिकम्पोजिशन के निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, गिन लेना है, 2 ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के, जैसे भी चाहिए। समझ आ रहा है। सब ग्रुप की बात करें तो भारी काम हो जाता है, फिर आगे और चेक करना पड़ता है, पर एलिमेंट्स पूछे तो निकाल सकते हैं। किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं निकालना आ गया, समझ आ गया, सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इसी के साथ आपके जो है इस चैप्टर के समाप्ति की घोषणा की जाती है, दी एंड। थ्योरी फिनिश हो चुकी है, अब आपको इसके क्वेश्चंस जो है वह सॉल्व करने हैं। कितने असाइनमेंट आपको मिल चुके हैं अभी तक, ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के? 5 असाइनमेंट मिल चुके हैं। पांचों असाइनमेंट सॉल्व करके लेके आना कल के टेस्ट में। ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, ये जो है टॉपिक आएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। कल के टेस्ट में ग्रुप थ्योरी से ये 4 टॉपिक जो है आने वाले हैं, इसलिए पढ़ के आना, असाइनमेंट सॉल्व करके आना। अगर डाउट रहे तो पहले हम वो असाइनमेंट के डाउट सॉल्व कर लेंगे, फिर टेस्ट देंगे, या फिर पहले टेस्ट देके फिर जो है डाउट सॉल्व करेंगे, जैसा भी आपको उचित लगेगा, है ना, देख लेंगे। बात समझ आ रही है। तो ग्रुप थ्योरी से तो ये चारों टॉपिक आपसे पूछने वाले हैं अगले टेस्ट में, जो कल टेस्ट होगा उसमें। बात समझ आ रही है। अब इसको पढ़ के आना तो आपको समझ आ जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं आज की क्लास के। यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, राइट। प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑन परमुटेशन ग्रुप, और सारी कथाएं इससे रिलेटेड हम कर दी हैं। सर नेक्स्ट क्लासेस कितनी देर में चालू होगी, प्लीज सर बता देना। 2 मिनट में अगली क्लास आप, वो हो सकता है लिंक इधर उधर वाला जो है देखने में रह जाते हैं, इसलिए लाइव क्लास से जुड़ जाओ, जूम वाले से, है ना, यूट्यूब लाइव सेक्शन वाले से पता नहीं रहता ना अगली क्लास कब चालू होगी वगैरह, तो जूम वाला जो लिंक है उससे जुड़ जाइए, या फिर अगले ही 2 मिनट में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ टुडेज क्लास, यह सेकंड पेज, राइट, डन। यह आपका थर्ड पेज,
यह 4th पेज, यह 5th पेज, यह 6th पेज, यह 7th, यह 8th पेज, केले थ्योरम और ऑल, यह 9th पेज, यह 10th पेज, यह 11th, यह 12th पेज। बस ये फाइनल, और ये 13 पे आपको ये एग्जाम्पल बता दिया ढंग से, राइट। 14 और ये 15 पे एंड, राइट। ठीक है साहब, तो इसी के साथ आपका जो है परमुटेशन ग्रुप जो है वो फिनिश होता है। असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, पढ़ के आएंगे। ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, है ना, यह जो है हमने देख लिए हैं। अब अगली क्लास में हम नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप जो है देखेंगे मंडे को, लेकिन उससे पहले आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आएंगे। असाइनमेंट जो है आपको दे रखे हैं वो उनकी चर्चा करेंगे, ताकि क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो मजा आएगा, राइट। चलिए अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं।